फ्रेंड्स, तो मैं बेसिकली इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो नए स्टूडेंट CHSL की तैयारी करने वाले हैं, जैसा कि वैकेंसी आउट हो चुका है कि 4500 अप्रोक्स वैकेंसी है, तो किस तरह से बिगिनर के एज अ बिगिनर किस तरह से तैयारी किया जाए। जैसे कि मैं 2019 में सिलेक्टेड हूँ DV तक, वहाँ तक लास्ट में 2 मार्क्स के लिए मैं छट गया था। उसके बाद अभी CGL का मैंने एग्ज़ाम देखा है, मेरा लगभग में वही 150-60 मार्क्स अप्रोक्स में आ रहा है। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरह से तैयारी किया जाए, जिससे कि हम मेरे साथ जो हुआ 2 मार्क्स के लिए हम छूटे थे, उस तरह से कोई मतलब फाइनल लिस्ट से नहीं बाहर हो जाए। तो इस तरह से किस तरह से तैयारी करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि देखिए, टेक्स्ट बुक पे आप लोग को डेली एक मॉक टेस्ट कम से कम देना है। अगर आप लोग बिगिनर भी हैं फिर भी एक टेस्ट देना है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि पैटर्न पता चलेगा। उसके बाद आप लोग को एक नया स्ट्रेटजी पता चलेगा कि हाँ, कौन सा टॉपिक पे हमको फोकस करना है। बेसिकली जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग को तो इंग्लिश में अगर वीक आ रहा है तो आपको सबसे पहले वो पोर्शन करना है आप लोग को, जैसे कि वोकेब सेक्शन में सबसे पहले आप लोग को प्रीवियस ईयर करना है। तो कोई भी आप बुक उठा सकते हैं, चाहे ब्लैक बुक हो, चाहे कुछ भी किरण का बुक हो। तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर का जो भी सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उसके बाद इडियम फ्रेज हो गया, उसके बाद वन वर्ड, ये सब 4 से 5 सेक्शन है। इसको करने में वही मुश्किल से 5 से 10 दिन लगेंगे। इसको एक बार कर जाते हैं, क्योंकि 95% क्वेश्चन जो है ना वहीं से रिपीट होने वाले हैं। पहले हमको ये सब मालूम नहीं था, तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का ये वोकेब वाला सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश का जैसे मॉक आप लगाते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद आप लोग को अपने आप इरर वाला क्वेश्चन पे आप लोग का आइडिया उठ जाएगा। और साथ में आप लोग को रीडिंग करते चलना है। नीतू मैम का एक ग्रामर का बुक आता है, तो उसको साथ में फॉलो करते जाना है। तो ये तो हो गया इंग्लिश के लिए। और मैं स्पेशली मैथ के लिए बता दूं, जैसे कि आप लोग अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो मैथ में आप लोग को जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है कि A to Z नाम से जैसे क्वांट का सेक्शन आता है, क्या बोलते हैं, अभिनय सर का, तो उनमें से आप या बोल सकते हैं कि एक वीडियो में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म है, तो वो वीडियो का आप हेल्प लिख कर मतलब ले करके उसको नोट डाउन कर करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक दिन में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। मान लीजिए फिर नेक्स्ट डे हम कोई मतलब टेस्ट देते हैं टेक्स्ट बुक पे, तो आप मान लीजिए कि आपका कोई और जैसे सेक्शन आ गया, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आ गया, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो इसी तरह से आप एक एक टॉपिक एक एक दिन कर दिएगा, तो इस तरह से मैथ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया किसका, मैथ का। अब मैं बात कर लूँ रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप जितना क्वेश्चन लगाइएगा उतना प्रैक्टिस होता जाएगा और पैटर्न पता चल जाएगा। इस तरह से आपको क्या हो जाएगा ना कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको मतलब आप मान लीजिए शुरुआत में अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट देना, तो अगर 10 से 15 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं या 5 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उससे मतलब घबराना नहीं है। जैसे ही अगर आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देते रहिएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ये सेक्शन इंप्रूव होते जाएगा। मान लीजिए सीरीज का क्वेश्चन आ गया, मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया उसमें, और या ब्लड रिलेशन आ गया, तो उस टॉपिक को डेली वाइज करते जाना है। हम खुद से देखिएगा किस तरह से बनाया गया है, तो इस तरह से एनालिसिस करते हुए तो आपका रीजनिंग कंप्लीट आ जाए। एक दिन ऐसा होगा कि आपका 25 में 25 रीजनिंग सही होने लगेगा। तो ये तो हो गया रीजनिंग के बारे में। और साथ में अब मैं लास्ट में बता दूं, क्या मेनली बात रहता है क्या, जीके का। जहाँ तक देखो, जीके मैं क्या करता हूँ, जीके में बेसिकली ये CHSL SSC का हो कोई भी एग्जाम, एस्थेटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करता है। एस्थेटिक जीके ज़्यादातर पूछता है, और कोई डीपली या हिस्ट्री से कहीं से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो वन लिनियर क्वेश्चन होता है। तो जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल क्या होता है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हम सब आप लोगों को सब सजेस्ट करूंगा, कम से कम 10 से 15 मिनट डेली आपको रीडिंग करना है करंट अफेयर्स का। वो करंट अफेयर्स कहाँ से रीडिंग कर सकते हैं, एक ऐप आता है अड्डा 247 का, वहाँ पे आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों में कोई भी सिलेक्ट लैंग्वेज करके वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स वहाँ से रीड कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट। अगर आप मान लीजिए कि सोने जा रहे हैं या कहीं भी हैं, मोबाइल एक बार निकालिए आराम से, मतलब वहाँ पे आता है इस तरह से स्लाइड करते चलिए और उसको एक बार कंप्लीट कर दिए। वही 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं डेली, उस पर पूरे उसका लिखा रहता है, क्या जैसे आज का क्या घटना है, क्या सब हुआ है, किसको प्राइज मिला है, कौन सा खेल में, क्या सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है। इस तरह से आप उसको स्टडी कर सकते हैं वहाँ से। तो अगर आप लोग वहाँ से करंट अफेयर्स करते हैं, तो करंट अफेयर्स के नीचे उसमें क्या खासियत है स्टडी, मतलब अड्डा 247 पे वहाँ नीचे में उसके बारे में डिटेल्स लिखा जाए। मान लीजिए कि कहीं का न्यूज़ आया, मान लीजिए कि तमिलनाडु का न्यूज़ आया, तो वहाँ के बारे में पूरा हिस्ट्री तो दिया रहता है, वहाँ के बारे में बताया जा रहता है। साथ में उसके नीचे में रहता है गवर्नर के बारे में, वहाँ पे गवर्नर कौन है, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, सारा चीज़ उसमें नीचे में दिया रहता है। मान लीजिए आपको आ गया किसका, यूनिसेफ का आ गया, यूनिसेफ के बारे में कुछ आया, तो उसके बारे में नीचे में आ जाएगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ है, उसका हेड कौन है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आ जाता है नीचे में। इससे क्या होगा, आपका एस्थेटिक पोर्शन तो मौजूद होगा ही, साथ ही यूनिसेफ से जो भी करंट अफेयर्स का मुद्दा है वही साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने उसी तरह से स्टडी फ्लो किया है, जिससे कि अभी फिलहाल जब भी हम CGL का एग्ज़ाम दे के आए हैं, 6 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में था, मेरा लगभग में 20 क्वेश्चन मतलब जीके का सही है।
ये मैं कैसे आइडिया लगाया, वहाँ पे आप लोग जैसे कि यूट्यूब पे चैनल एक है स्टडी फॉर यू, वहाँ से हमने मैच किया तो लगभग वही 4 से 5 मुश्किल से क्वेश्चन जो है मेरा मतलब गलत हुआ है और बाकी 20 लगभग सही है। तो जैसे ही आंसर किया आएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो मार्क्स जरूर शेयर करूँगा, जिससे आप लोग को जीके के बारे में थोड़ा मोटिवेट हो जाए। तो इतना फोकस आप लोग डेली करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आप लोग का इंप्रूव हो जाएगा। और खास ही क्या है, प्री अगर क्वालिफाई नेचर का है तो कम से कम आप लोग 130 टारगेट 140 के आसपास 130 मिनिमम मतलब टारगेट लेके चल सकते हैं। और 130 अगर प्री क्वालिफाई कर पा जाते हैं तो फिर मेंस में इसी तरह से अगर उसी से पैटर्न थोड़ा आगे रहेगा बस, और इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो फिर अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा ये चैनल कट ऑफ 88। थैंक यू।